गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम सभी लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन ना आने के पीछे केवल और केवल एकमात्र कारण ये है कि आप पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा था, पढ़ा भी था वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में, दो कणों के बीच लगने वाले बल के बारे में, दो या दो से अधिक कणों के बीच में लगने वाले बल के बारे में। लेकिन वहां से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एंड से अभी तक नहीं आया। ऐसे में अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेशन में कमी आएगी और ऐसे में एक्सटेंशन हो पाना संभव नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग अधिक से अधिक अपने आप को एंगेज करें इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ताकि आप बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम बात कर रहे थे वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसी से संबंधित आज हम एक नया टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे ये है वैद्युत फ्लक्स। आपने वैद्युत क्षेत्र देखा, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जाना, आपने इसके गुणधर्म को भी पढ़ा। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित एक दूसरा तथ्य है वैद्युत फ्लक्स, जो कहीं ना कहीं से वैद्युत बल रेखाएं ही हैं। लेकिन ये वैद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उस पृष्ठ पर ये वैद्युत फ्लक्स होता है। कैसे होता है? मान लो कोई धनावेश है जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखाओं का प्रथम गुण है ये धनावेश से चलकर ऋणावेश से समाप्त होती। हमने माना कि कोई धनावेश है जहां से ये वैद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में, क्योंकि अगर दो आवेश होते हैं तो उस दशा में ये बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। लेकिन यदि कोई एकमात्र आवेश है तो ऐसी दशा में ये रेखाएं अनंत से शुरू होती हैं और अनंत पर ही समाप्त होती हैं। हम जितनी भी बल रेखाएं खींच लें, क्षेत्र रेखाएं खींच लें, ये कम है। तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। मैंने बताया कि कहीं ना कहीं से वैद्युत फ्लक्स इसी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जुड़ा हुआ है। अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक कोई धनावेश है जिससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में यदि कोई हम पृष्ठीय अवयव ले आए और उसे यहां पे स्थापित कर दें, इस पृष्ठीय अवयव का क्षेत्रफल यदि ये अल्प है, क्योंकि छोटा है ये पृष्ठ, तो हम ds लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे जो बल रेखाएं गुजरती हैं वो आप लोगों के सामने हैं। हालांकि संख्या तो बहुत कम है जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको, लेकिन फिर भी आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ से बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि ये बल रेखाएं कैपिटल E हैं, वैद्युत क्षेत्र को आप कैपिटल E से प्रदर्शित भी करते हो, और वैद्युत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ऐसे में यदि ये क्षेत्र रेखाएं E हैं और इस पृष्ठीय अवयव जिसको हम देख रहे हैं उसका अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है, तो ऐसे में इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ds, यानी ds, s का मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठीय, कहीं कहीं a भी मिलेगा आपको, एरिया लेते हैं।
क्षेत्रफल लेते हैं इसका, ds मतलब एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका हम क्षेत्रफल लेते हैं, तो उसको हम कहीं कहीं ए से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। तो ds मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है जो बहुत ही छोटा है, अल्प पृष्ठ है। तो ds पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या हमने देखा कि क्षेत्रफल है ds और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं E। तो ऐसे में कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से, इस अल्प पृष्ठ से कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही हैं, तो ऐसी दशा में कुल बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी E × ds। E का मतलब वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ds मतलब पृष्ठीय अवयव। इस पृष्ठीय अवयव से कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, E × ds। अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, मान लो ये अल्प पृष्ठ है तो हम इसे एकांक बोल सकते हैं, कोई एकांक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई E से प्रदर्शित करते हैं। फाई E = होता है EDS। कहीं कहीं आप इसे EDA भी देखेंगे। आप A और S से सीधा सा तात्पर्य है कि ये सरफेस है, पृष्ठ है, पृष्ठीय अवयव है जो बहुत ही अल्प है, एकांक है। तो फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स = होता है EDS या EDA, मतलब वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुणे पृष्ठीय अवयव का क्षेत्रफल। दोनों का अगर गुणनफल कर दें, अर्थात एक जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसी पृष्ठ को हम और नीचे ले आए, अभी हमने यहाँ पे रखा था, यदि इसको हम थोड़ा सा और नीचे ले आए तो हम देखते हैं कि इसमें से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं थी, जो पहले निकल रही थी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम इस आवेश के पास जाते हैं, हम देखते हैं कि इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने देखा था कि 4-5 निकल रही थी, हालांकि ये प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं अनगिनत असंख्य हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में यहाँ पे देखा हम कम निकल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम इस आवेश के पास इस पृष्ठ को ले जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता की माप है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप है। अब ऐसे में यदि हम इसके मात्रक की बात करें कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो हम देखते हैं कि यदि कोई पृष्ठीय अवयव जिसका क्षेत्रफल dA है, तो ऐसे में इसका स्केलर गुणन EDA वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने देखा कि फाई E = होता है E∆S या EDA। फाई E = EDA। अब यदि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमें ज्ञात करना है, तो ये बराबर होगा E का मात्रक गुणे A का मात्रक। अब चूंकि E बराबर होता है V/D, या E बराबर आपने पढ़ा होगा F/Q नॉट, जो टेस्ट चार्ज था हमारा परीक्षण आवेश, और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
E बराबर एफ बाई क्यू नॉट से हम देखें तो E का जो मात्रक होता है, F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम होता है। तो ऐसे में E का मात्रक यहाँ पे हम पुटअप करें तो E का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम, और चूंकि A है, A एरिया है, एरिया का सीधा सा तात्पर्य है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसे में इसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब चूंकि F इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, m का मतलब किलोग्राम, और क्योंकि ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन है, तो ऐसे में इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। अब यदि इसको हम यहाँ पे इलेबरेट करें, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें, तो ऐसे में हम न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। मीटर का मीटर में गुणा होगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम। ऐसे में क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं, SI सिस्टम की बात करते हैं, तो ऐसे में विद्युत फ्लक्स का मात्रक किलोग्राम मीटर से मीटर जब गुणा होगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे में किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर होता है, क्योंकि कूलम को भी Q बराबर IT से हम अगर तोड़ दें, कूलम C बराबर, आप देखिए यहाँ पे चूंकि हमने अभी तक यहीं तक बदला इसको, अब कूलम को हम देख लें। कूलम की भी, हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, 11th की हैं। कूलम की बात करें तो कूलम Q का मात्रक है, Q बराबर होता I इंटू टी, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं I का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, और T का मात्रक होता है सेकेंड, जिसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में Q बराबर IT से अगर हम देखें तो इसकी जगह पे, कूलम की जगह पे हम एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर और कूलम की जगह पे हमने बताया कि आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर पर एम्पियर गुणे सेकेंड लिख सकते हैं। तो ऐसे में इसकी जो बीमा हो जाती है, मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर, अर्थात विद्युत फ्लक्स का जो MKS सिस्टम में मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर है। किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। इसको यदि हम और शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करें तो हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब
सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1, अर्थात एमकेएस सिस्टम में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किलोग्राम मीटर क्यूब अपान सेकेंड क्यूब एम्पियर है। आज के लिए विद्युत फ्लक्स में बस इतना ही, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। नमस्ते। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.